यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका एमजे सर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको हाई स्कूल 2024 हिंदी के क्वेश्चन पेपर का जिसका कोड HC है पूरा सॉल्व कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बात के। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। ऑप्शन सी नाटक सही रहेगा। अगला प्रश्न है, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। ऑप्शन ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। ऑप्शन सी सही रहेगा, उपेंद्र नाथ अश्क सही है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। ऑप्शन डी बाणभट्ट की आत्मकथा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ऑप्शन डी सही रहेगा, अंधेर नगरी, क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध का अवधारक कवि हैं। ऑप्शन सी भिखारी दास सही रहेगा। अगला प्रश्न है, पद्मभूषण के रचयिता हैं। ऑप्शन सी पद्माकर जी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन डी राम की शक्ति पूजा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवि हैं। ए भारत भूषण अग्रवाल सही रहेगा। अगला प्रश्न है, आंगन के पार द्वार का रचयिता है। ऑप्शन सी अज्ञेय सही रहेगा। चलो फटाफट आंसर आप लोग मिलाते चलिए साथ साथ। अगला प्रश्न है, एकदम हलवा सा प्रश्न है। करुण रस के स्थायी भाव, आपने सबने सही लगाया होगा, बी शोक। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन सी रूपक सही रहेगा। अगला प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 24, ये सही है। अगला प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभी प्लस आगत अभी है। अगला प्रश्न है, नील कमल में समास है। नील कमल में कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी सही रहेगा, क्योंकि विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। तो ऑप्शन ए जोगी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप होगा। तो ऑप्शन सी त्वयी सही रहेगा। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 3। सरल मिश्र संयुक्त, ठीक है, ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भाववाचक में प्रधानता होती है। ऑप्शन सी सही रहेगा, क्रिया की। अगला प्रश्न है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन होगा। तो इसमें ज्यादातर संज्ञा और सर्वनाम है। यथासंभव सी, यही चेंज नहीं होगा, इसलिए यही अविकारी शब्द है। ऑप्शन सी सही रहेगा। चलो आओ खंडवा में पहुंचते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले गद्यांश दिया हुआ है, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भाव के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। इसका आपको संदर्भ लिखना था। आपको पता ही है, मित्रता द्वारा पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी, और सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है ये आपको बताना था। उम्मीद है आपने ये अच्छे से कर लिया होगा। अगला गद्यांश जो दिया गया है, लिखा है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा। और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थानों में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा, जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ये क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आपको पता ही है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी आपको। उम्मीद है आपने अच्छे से करा होगा। प्रस्तुत गद्यांश में प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है, आपने इसका आंसर पैराग्राफ से देखकर, इस गद्यांश से देखकर उम्मीद है आसानी से दे दिया गया होगा। इसके बाद एक पद्यांश है, गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानेरी, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंग चितवनी मंद मंद मुस्कानेरी। तो इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, इसका संदर्भ लिखना था। तो ये कवित्त नामक शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक, जिसके कवि, जिसके रचयिता कौन थे, रसखान जी थे। उम्मीद है आप सबने अच्छे से किया होगा। अगला प्रश्न है, गोरज के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है। आपने अच्छे से इसका आंसर कर लिया होगा। और अगला था, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। तो उम्मीद है, आशा है आपने बहुत अच्छे से किया होगा। अगला जो पद्यांश है, फूल झरता है फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची। तो इस पर लिखा है, उपर्युक्त कविता के कवि एवं शीर्षक का नाम, ठीक है। इसका नाम था भाषा एकमात्र अनंत है, और इसके कवि थे अशोक वाजपेयी। रेखांकित पद्यांश का अंश स्पष्ट करना है, आपने उम्मीद है अच्छे से किया होगा, ठीक है। व्याख्या ही करनी थी। कवि पद्यांश में किसकी विशेषता बता रहा है, आपको ये भी पता होगा, क्योंकि आपने पद्यांश ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग। इसके बाद चलो संस्कृत गद्यांश देख लेते हैं। इसमें 2 गद्यांश दिए गए हैं, जो एक वाराणसी से लिया गया था और एक प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से। उम्मीद है आपने अच्छे से कर लिया होगा। इसका अनुवाद भी बहुत आसान सा गद्यांश था।
अगला प्रश्न था, नीचे दिए गए संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें आपको संदर्भ लिखना था नीर शीर विवेके, ये वाला तो आपको पता ही है, अन्योक्ति विलासा से था। दाक्षमेघ पदम, ये वाला बताओ कौन सा चैप्टर का है, बताओ। चलो अच्छा मैं ही बता देता हूँ, आप लोग तो बताएंगे नहीं, चलो लिख लो। चैप्टर का नाम था जीवन सूत्राणी। अगला प्रश्न है, अपने खंडित पठित खंडकाव के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने उम्मीद है कर लिया होगा, जो खंडकाव आपके जिले में था, ठीक है, जो खंडकाव आपके जिले में निर्धारित था, आपने उसका आंसर ही लिखा होगा उम्मीद है। अगला प्रश्न है, दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना था। उसमें कौन कौन लेखक, पद्मलाल पुन्नालाल, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। अगला था, कवियों में से जीवन परिचय देना था किसी का, तुलसीदास, मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और अशोक वाजपेयी। इनमें से आपने किसी एक का जरूर लिखा होगा। तुलसीदास और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बताया जा चुका है, आपने उम्मीद है इसको कर लिया होगा। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपने उम्मीद है लिख लिया होगा, ये 2 नंबर का था। अगला प्रश्न था, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना था, ठीक है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना था। अरुण का आसीद वीरा केन पूज्यते, चंद्रशेखरा स्वनाम किम अवदत, मैत्री केन वर्धते। और सबसे अंत में आपको एक निबंध लिखना था, ठीक है, जिसमें 4 टॉपिक आए थे, आपको एक पर लिखना था। आतंकवाद कारण एवं निवारण, देश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। ठीक है, उम्मीद है आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आप लोग ये आंसर की सब लोग देख लीजिए, आपने कैसे किया है, पूरा मिला लीजिए आंसर, ठीक है, और एक दूसरे को भेज भी दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।